घर जाऊँगा लेकिन अनशन नहीं तोड़ूँगा। घर में ऐसे ऐसे समझाऊँगा। लेते गए 30 लाख रुपया मेरे से लिए हैं। पैसा मेरे से 2015 से लेते गए। अभी प्रशासन वाले आए, बोले कि कल वहाँ आना, कल डीएम साहब के पास लिखा पढ़ी हो जाएगी। इस वक्त हम वेंकटेश्वर टॉकी के सुकेला में मौजूद है। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ जो आपको इस फ्रेम में देख पा रहे होंगे, इन्होंने ये अनशन पे बैठे थे। अनशन पे बैठने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि इनसे वेंकटेश्वर टॉकी में इन्वेस्टमेंट कराया गया था। कुछ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था और कहा गया था कि आपको पर महीने आपके मूल प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी दिया जाएगा। मगर कुछ साल तक तो उनको पैसे मिले, मगर कुछ सालों से पैसे नहीं मिल रहे। इस मुद्दे को लेकर यहाँ अनशन पे बैठे थे। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कितने पैसे लिए गए थे और क्या कहा गया था? लेते गए 30 लाख रुपया मेरे से लिए हैं टोटल, और अभी कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। 2 साल से इन्होंने कुछ नहीं दे रहे मेरे को। मैं मांगने से पैसा मेरे से 2015 से लेते गए, मतलब थोड़ा कर देते हैं। ऐसा लिए। कुल राशि मेरा 30 लाख है, तो देंगे बोले, वो दे नहीं रहे थे। मैं मांगा, मेरे को ऐसे घुमा रहे, इसीलिए मेरे को ऐसा मजबूरन अनशन में भेजना पड़ गया। तो अभी प्रशासन वाले आए, बोले कि कल वहाँ आना, कल डीएम साहब के पास लिखा पढ़ी हो जाएगी, आप अभी घर से जाए। तो मैं ये कह रहा था घर जाऊँगा लेकिन अनशन नहीं तोड़ूँगा। घर में ऐसे ऐसे समझाऊँगा। कल मैं जाऊँगा उधर, क्या होगा देखूँगा। नहीं है तो फिर इधर आके बैठूँगा। तो वहाँ अगर फैसला नहीं हुआ तो अनशन कब तक नहीं तोड़ने का प्लान है? देखिए, वो कल बता जाएगा, आज का हम कल अगर फैसला आपके पक्ष में होता है जी, तब जाके आप अनशन तोड़ेंगे, ठीक है? और ये कब से पैसा देना बंद कर चुके थे? और पहले देते थे तो कितना पैसा देते थे? 1.5% उन्होंने बात हुआ था, उस हिसाब से देते थे। मतलब 1.5% प्रॉफिट मिलेगा आपको? हाँ, 1.5% तो देते थे। 2-3 साल ऐसा दिए, उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद तो उन्होंने दे नहीं पाए। तो ये जो पैसा जब आपको देते थे तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करते थे? नहीं, कि सिर्फ आपको प्रॉफिट देंगे बोले थे? इंटरेस्ट के तौर पे ऐसे जब तक 30 लाख रुपए नहीं दे सकते हाँ, तब तक आपको 1.5% इंटरेस्ट के तौर पर देंगे। और कुछ सालों से अभी देने में असमर्थ हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। 1.5% इंटरेस्ट देने की बात हुई थी। वेंकटेश्वर टॉकी में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए गए थे, मगर अभी कुछ सालों से कोविड के बाद से इनको पैसा नहीं दिया जा रहा। पहले बराबर पैसा मिलता था, मगर अभी पैसा नहीं दिया जा रहा था। इस बात को लेकर ये अनशन पे बैठे थे। सरकारी प्रशासनिक लोग आए, इनको समझाए और इनसे कहा गया, इनको आश्वासन दिया गया कि कल कलेक्टर ऑफिस में आपकी मीटिंग होगी, आपके सामने सारी चीज़ें होंगी, फैसले होंगे। और फैसले में इन्होंने कहा है कि मैं घर तो जा रहा हूँ मगर मैं अनशन नहीं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पक्ष में फैसला नहीं आ जाता, कल ये कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और इनके पक्ष में अगर फैसला आता है तो ये अनशन तोड़ेंगे। और अगर कल भी इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो ये वापस इस ऑफिस में आकर बैठेंगे, वापस अनशन इनका जारी रहेगा। क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया, मैं आज भी घर जा रहा हूँ मगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं इसी तरह अनशन में रहूँगा जब तक मेरे पक्ष में फैसला नहीं आ जाता। मुझे कोई बरगला नहीं सकता, क्योंकि 30 लाख रुपए का मामला है। और आपको बता दूं कि इनकी पत्नी का भी कोरोना काल में देहांत हो गया। इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों की नौकरी बाहर है। एक बेटी भी यहाँ आई हुई है। इनका कहना ये है कि मैं अपने यहाँ का सब कुछ बेचकर अपनी बेटी के साथ रहने जाने वाला हूँ, तो यहाँ के जो पैसे हैं वो कौन देगा? वो पैसे मेरे डूब जाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि उनका पैसा मिल जाए ताकि वो सुकून से अपनी बेटी के साथ चले जाएँ। क्योंकि बड़ी बात यह है कि नेत्रहीन है, देख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में भिलाई में अकेला रहना इनके लिए उचित भी नहीं है। अपनी बेटी के साथ रहना चाहते हैं और अपने पैसों का हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं। जो अन्याय इनके साथ हुआ है, एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ जो अन्याय वेंकटेश्वर टॉकीज ने किया है, उसके लिए न्याय मांगने आए हैं, अनशन पर बैठे हैं। और कल कलेक्टर से मीटिंग के बाद ही ये अनशन तोड़ेंगे। अगर फैसला इनके पक्ष में आता तो आगे क्या कुछ रहेगा हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कल मीटिंग में क्या कुछ फैसला हुआ ये भी हम आप तक पहुँचाएंगे। जब तक के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।